अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी और वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका ईरान मध्यस्थ के जरिए सीधे बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के जरिए बातचीत होगी। डेलीगेशन अलग अलग रखे गए हैं और पीएम शहबाज से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन अलग अलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इन शुरुआती मुलाकातों को औपचारिक बातचीत से पहले की कूटनीतिक शिष्टाचार मुलाकात माना जा रहा है। इन बैठकों के बाद दोनों पक्ष सीधे बात करने की बजाय मध्यस्थ के जरिए बातचीत करेंगे। तो ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर बात नहीं की जाएगी, इसका सहारा बनाया जाएगा पाकिस्तान को। तो ये बड़ी खबर अमेरिका ईरान के बीच जो पीस टॉक होने वाली है उससे जुड़ी। तो शांति वार्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका ईरान मध्यस्थता यहां पर पाकिस्तान के द्वारा करवाई गई। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत होगी, सीधी बातचीत अमेरिका से नहीं करेगा ईरान। अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका ईरान मध्यस्थ के जरिए बातचीत करेंगे, सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए ये पूरी बातचीत होगी। डेलीगेशन अलग अलग मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री शहबाज से। तो आज सीज फायर के बाद ये काफी महत्वपूर्ण मीटिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और उससे पहले लगातार जो बयानों का सिलसिला है वो तो जारी ही था। और एक और अलग बात यहां पर निकल कर आई है कि सीधे तौर पर बातचीत दोनों देशों के प्रतिनिधि नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान इसका मीडिएटर बनेगा। तो अमेरिका ईरान मध्यस्थ के जरिए बातचीत आज संभव बताई जा रही है और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो युद्ध है इस पर पूर्णतः विराम लग जाए। लेकिन इस वार्ता के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये भविष्य के गर्भ में है। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान थ्रेट बताया जा रहा था, लेकिन मध्यस्थता करवाने के बाद, सीज फायर करवाने के बाद में ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। और पहले से इस बात की चर्चाएं थी कि इस्लामाबाद में दोनों देशों के जो प्रतिनिधिमंडल है वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन वहीं जो खतरा है लगातार सिक्योरिटी को लेकर वो भी बना हुआ है। तो दोनों देश सीधे बातचीत नहीं करेंगे, दोनों पक्ष सीधे बात करने की बजाय मध्यस्थ के जरिए बातचीत करेंगे। तो भले ही मिडल ईस्ट में कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम हो गया है, लेकिन टकराव अब भी बरकरार है। और चलिए आपको बताते हैं कि इस पीस टॉक में कौन कौन शामिल है और कौन कौन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहुंच चुका है इस पीस टॉक में शामिल होने के लिए। तो चलिए, अमेरिकन डेलीगेशन से जेडी वेंस यहां पर पहुंचे हैं। होटल सेरेना में वाइस प्रेसिडेंट है ये यूएस के, साथ ही स्टीव विटकॉफ पहुंचे हैं, उनके साथ स्पेशल प्रतिनिधि है। वेन्यू यहां पर होटल सेरेना है इस्लामाबाद में। अमेरिकन डेलीगेशन की यहां पर बात हो रही है कि पीस टॉक में कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचा है। साथ ही जेरेड कुशनर हैं, सीनियर एडवाइजर, वो यहां पर पहुंचे हैं, जिसकी बात कुछ जो चर्चा है थोड़ी देर पहले हम यहां पर कर रहे थे कि दामाद हैं इनके। साथ ही ब्रैड कूपर आर्मी ऑफिसर हैं, अमेरिकन डेलीगेशन में शामिल हैं, ये भी वार्ता के लिए पहुंचे हैं।
तो ये बात हो रही थी अमेरिका से जो डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है बात करने के लिए। अब बात करते हैं ईरानी डेलीगेशन की। मोहम्मद बाघेर गालिबाफ संसद के अध्यक्ष हैं, ये पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए ईरान में, माफ कीजिएगा इस्लामाबाद में। साथ ही अब्बास अरागची हैं विदेश मंत्री, वो भी पहुंचे हैं इस बैठक में, इस महत्वपूर्ण वार्ता में शामिल होंगे ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ईरानी डेलीगेशन की बात हो रही है। साथ ही मजीद तख्त खांची उप विदेश मंत्री है, ये भी पहुंचे हैं इस महत्वपूर्ण वार्ता में शामिल होने के लिए, साथ ही पहुंचे हैं ईरानी डेलीगेशन के। बात करते आगे पाकिस्तान डेलीगेशन की, तो शहबाज शरीफ है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, वो भी इस मध्यस्थता की जो बैठक है इसमें शामिल होंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से मेजबानी की जा रही है इस्लामाबाद में। और आते हैं अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पाकिस्तानी डेलीगेशन में आसिम मुनीर भी शामिल हैं। तो पीस टॉक कुछ देर में शुरू हो जाएगी और कितनी महत्वपूर्ण, क्या इसका जो कंक्लूजन है वो निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो पाकिस्तान डेलीगेशन में आसिम मलिक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी इस वार्ता में शामिल होंगे। तो सबसे पहले आते हैं जेडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन डेलीगेशन के। जेडी वेंस यहां पर पहुंचे हैं। स्टीव विटकॉफ है, स्पेशल प्रतिनिधि है स्टीव विटकॉफ, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है इस्लामाबाद में और लगातार इस बात की चर्चा है कि क्या ये सीज फायर एक्सटेंड हो सकता है, और अगर एक्सटेंड ये सीज फायर होता है या पूरी तरीके से युद्ध विराम अगर हो जाता है तो कौन कौन सी बड़ी शर्तें होंगी जिस पर समझौता जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा ईरान और अमेरिका के बीच में। तो ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों के जो डेलीगेशंस हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है। वेलकम यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम जो प्रतिनिधिमंडल हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया।